बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत लाल शहबाज कलंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक रींछ को नचाने वाला नजर आया तो पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलंदर हूँ। इस दौर में रींछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बेख्तियार होकर मुस्कुरा दिए। ये बात इस रींछ वाले को ना पसंद आई। कहने लगा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रींछ ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? आपने फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रींछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रींछ खड़ा होकर नाचने लगा। रींछ वाले ने आपसे कहा, अब आपकी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और रींछ वाले को फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, वापस कभी ना आना। जैसे ही रींछ वाला नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्दो गुबार, जहाँ तक नजर देखे खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, न मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इसी सोच में था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता, सिपा सलार रींछ वाले को बोले, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका आलिया का रो रो के बुरा हाल हुआ है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल में पहुंचा तो अजीमुल शान इमारत देखकर हैरान हुआ। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप? सब भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे हुए थे तो ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज ने फरमाया, सब तमाशा था।